एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं जी। दो एटम्स के दरमियान जो हमारा बॉन्ड बनता है उसकी एनर्जीज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से एक स्टेबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं हम उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। हमारे पास जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए कि हम देखते हैं कि हम वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस चूंकि न्यूक्लियस के दरमियान बहुत ही स्मॉल होता है इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे जी, पिकोमीटर से। पिकोमीटर हमारे पास डिस्टेंस के लिए बहुत स्मॉलर यूनिट है और इसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है हम देख रहे हैं ग्राफ इस तरफ को हमारे पास जो है वो एक वेल शेप में है, जबकि अपर साइड पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरफ को अगर हम लेकर आएंगे किसी भी हमारे पास दो एटम हो, ठीक है, उनकी स्टेट को दो एटम्स को हम करीब लेकर आते जाएंगे तो वो क्या होंगे जी, उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। लेट सपोज हम हाइड्रोजन की अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम दो हाइड्रोजन के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करते जाएं अगर, तो ठीक है, यहाँ पर हम इसको ले आते हैं और इसके साथ हम डिस्कस करते हैं। इसको हम अगर कम करते जाते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। अब होता क्या है कि लेट सपोज ये हमारे पास इनका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसी तरह से दूसरे एटम का ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। और इनके शेल्स जो हैं वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ई रिवॉल्व कर रहा है जिसपे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे का शेल हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये है और इसमें इलेक्ट्रॉन ई जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब कितनी किस्म की इसमें फोर्सेस आ रही हैं ये हम देख लेते हैं। हमारे पास आ रही है जी, हम अगर यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये ब्लू से मैं रिपल्सिव फोर्सेस शो कर रही हूँ। ये प्रोटॉन यानी कि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस को रिपेल करता है, ठीक है। जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास कितनी तरह की हैं जी, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, ठीक है। उसके लिए हम रिप्रेजेंट इस तरह कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस की तरफ भी, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। दो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी, इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, ये इस न्यूक्लियस की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है और इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर हम एज अ होल देखें तो चार अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चार जो है हमारे पास क्या है, फोर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रही हैं यहाँ पर और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो इसके मुकाबले में हमारे पास कम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब होता क्या है, हमारे पास हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जी हमारे पास रिपल्सिव कितनी है, एक और दो, दो टाइप्स की हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में अवेलेबल है वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो हमारे पास दो तरह की यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस आ गई। तो एज अ होल अगर हम देखें तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम उनको करीब लेकर आएंगे, क्लोज लेते आएंगे, क्लोज करते जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस उनका कम होता जा रहा है, तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होती जाएंगी यहाँ तक कि एक खास किस्म का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा। उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसको कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहला सकता है, वो हमारे पास होता है जी, उसको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं और कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि इसको अगर मैं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास ये तीनों पॉइंट कहलाता है, यानी कि इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं और कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या कर लेते हैं जी, जब मेजर करते हैं कि इसका कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये है कितना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अभी इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर ई से। इसके अलावा हम इसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना आता है जी, ये हमारे पास आ जाता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस तरह से 75.4 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाता है फॉर स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है, स्टेबल बॉन्ड बन गया, स्टेबल स्टेबल बॉन्ड, ठीक है। स्टेबल बॉन्ड क्रिएट हो गया इन दोनों के दरमियान। अच्छा, अब अगर पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से बात करें तो ये एक वाइट सा मैंने यहाँ पर लाइन यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम कहते हैं BDE,
ठीक है, इसको हम कहते हैं जी BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी इस बॉन्ड को बनाने के लिए उतनी ही एनर्जी हम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, यानी कि हम मजीद इसको एनर्जी इतनी दे दें तो ये तोड़ने के लिए भी हमें वो एनर्जी एनफ हो जाएगी, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी हमारे पास एनर्जी एनफ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास इस लेवल पे आके बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ये पॉइंट क्या है, बॉन्ड ब्रेकेज का पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी। बॉन्ड ब्रेक मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाले सारे नीचे वाला जो हमारे पास पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो रही है। ठीक है, ये जो हमारे पास सारा का सारा पोर्शन है इसमें हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट हो रही है। जबकि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वाला पोर्शन जो है, ऊपर वाला जो ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट पॉइंट को यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर डोमिनेट कर जाती हैं। और इस तरह से बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास यही वजह है कि क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है और टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम दो हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि कितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उनका होना चाहिए जी, 75.4 पिकोमीटर। और जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उनके लिए होती है वो भी हमें यहाँ पर बता देनी चाहिए कि इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास कितनी आ जाती है, 436। इस पॉइंट पे जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो बॉन्ड को क्या करती है जी, ब्रेक कर देती है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम इसको कहते हैं। तो 436.54 किलो जूल पर मोल, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है। और इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ही हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस सिस्टम को, यानी कि इस हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड को, स्टेबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है एनर्जीज बेसिकली दो एटम्स की किस तरह से डिक्रीज करती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम उसको करीब लेकर आते हैं दो एटम्स को, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जी, किस तरह से, पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हम देखें तो हम कहते हैं इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो हम कहते हैं E²/R। अब जैसे जैसे डिस्टेंस इसका कम होता जा रहा है तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो है, हम कहते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास जो चीज़ अगर बढ़ती जाए तो हम कहते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हमारे पास कम आएगी बेसिकली। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जैसे ही और करीब लेकर आएंगे हम तो क्या होगा, इससे और मजीद इस तरफ को अगर हम लेकर आएंगे तो बॉन्ड का हम कहते हैं कि ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस के दरमियान, ये और कम होता जाएगा। तो उसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट होना चाहिए और बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पर बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट हो जाएंगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पर हमारे पास डोमिनेट नहीं होंगी। तो ये है जी हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन।